नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी शहर से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में संयुक्त गुर्जर परिसंघ द्वारा विशाल गुर्जर सम्मेलन का किया गया विशाल आयोजन। जन जागृति गुर्जर सम्मेलन से उमड़ा जन सैलाब। हजारों के तादाद में पहुंचे गुर्जर समाज के लोग। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। मेरठ शहर में 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम हॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ द्वारा विराट गुर्जर समाज सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 221 गांव से आए जिम्मेदार गुर्जर समाज हितैषी सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर स्थापित वीर शिरोमणि परम गुरु श्री मिहर भोज जी की महाराज जी की विशाल भव्य चित्र के समक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि परम गुरु श्री योग ऋषि स्वामी श्री करमवीर महाराज जी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर एवं सरधना विधायक श्री अतुल प्रधान गुर्जर और कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी जगवीर सिंह गुर्जर, पूर्व सांसद चौधरी हरीश पाल, मेयर श्री सुशील गुर्जर, आयोजक श्री भोपाल सिंह गुर्जर, संयोजक श्री जगदीश पुट्ठा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उनके नाम श्री मिहर भोज महाराज जी का गगनभेदी उद्घोष के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक गुर्जर सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे योग ऋषि श्री स्वामी करमवीर जी महाराज ने कहा, गुर्जर समाज में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मेहमानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था ही काफ़ी है। दूसरा, विवाह में डीजे साउंड सिस्टम में बढ़ते हुए प्रचलन पर पाबंदी रखनी चाहिए। तीसरा, गुर्जर समाज में 5-5 बनाए जाने चाहिए। जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक हों, जो धोती कुर्ता पगड़ी पहनते हों। यह भी तय हो गया है कि इन 5 पंचों के परिवारों में 4 पीढ़ी तक दादा से लेकर पोते तक कोई भी परिवार का सदस्य उनके जीवित रहने तक राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएगा। चौथे सूत्र में कहा कि समाज में पूर्ण रूप से नशा मुक्ति करने का संकल्प लेना चाहिए। पांचवें सूत्र में कहा, गुर्जर समाज के 5 पंच जिले में हर ब्लॉक में एक बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति पर पंच बनेगा और वह किसी भी राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं करेगा और वह अपने परिवार में हर प्रकार के सक्षम होगा। वह अटल फैसले लेगा। गुर्जर समाज सभी को सामाजिक कुरीतियां, अनावश्यक खर्चों पर रोकथाम तथा दहेज प्रथा खत्म करने पर अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहकर अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुरुकुल शिक्षा में सभी किशोर किशोरियों को उच्च संस्कार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वामी जी ने यह भी कहा कि विवादों और समाजों का मान सम्मान के लिए राजनीति से ऊपर उठकर जागरूक करने की सही दिशा में चलने के लिए गुर्जर समाज की जिम्मेदारी पंच परमेश्वर व्यवस्था को मजबूत बनाकर सभी समस्याओं को समाधान करने की बात कही। एक बात और, अभी आ रहा था मेरठ, थोड़ा टाइम लग गया आने में और टाइम भी और कोई नहीं लग गया। एक गांव में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, वहां फैसला कराने का प्रयास। समाज एक भूमिका बनाए और तय करें। सबसे पहले तो मैं जितने संयुक्त संगठन है हमारे, मैं सर झुका के हाथ जोड़ के उनको विनती करने आया हूं कि सबसे पहले आप लोग एक हो जाओ। इतनी भारी संख्या पूरे देश में हो, आप लोग एक होकर दो निर्णय लोगे। ना कोई सोमेंद्र भाई, ना कोई अतुल प्रधान, ना कोई चंदन चौहान, कोई कुछ नहीं है। आप अगर कह दोगे कि एक टांग पे तीनों खड़ा रहना है, तीनों खड़े रहेंगे, कहीं भी हिलने का काम नहीं करेंगे। मैं सोशल मीडिया का यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई, मेरे विचार पूरे उसमें मिलते हैं। बहुत से सामाजिक संगठन जहाँ हमारे सोशल मीडिया के रूप में चलते हैं, वहीं हमें चेहरे नहीं पता कौन बैठे हैं।
बिरादरी के नाम से ऐसे सोशल मीडिया पेजेस चल रहे हैं जो आपस में कई समाज को लड़ाने का काम करते हैं। उनका तुरंत यहाँ से आप संकल्प बनाएं। कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने बिरादरी के आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो अपना सब रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। क्या वक्तव्य, किस बात पे क्या देना है, कब से कब उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत खतरनाक चीज है। मोबाइल जैसा बताया, इससे लाभ बहुत है पर खतरा भी बहुत है। वहां का अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। सूरत में मुझे पता नहीं आप लोग कितने घूमने गए, पर 50,000 से अधिक संख्या में लोग हमारे वहां। पर दिक्कत यह है कि शायद पार्षद भी हमारा वहां नहीं। ये क्यों है ऐसा? और आज मेरठ में, मुजफ्फरनगर में इतनी भारी संख्या में, इतनी मजबूती से आप खड़े हैं और मीडिया भी है आपका, यहाँ कैमरे भी है, ताकत भी है, वो क्यों है? मैंने एक चीज देखी है, जिस चीज की कमी मुझे आने वाले भविष्य में अब नजर आ रही है दूर से। थोड़ा सा व्यू मेरा बड़ा हो गया, थोड़ा देखने की गुंजाइश बढ़ा दिया आप लोगों ने, इसलिए मैं देख सकता हूं कि ऐसा क्यों। हमारे यहाँ के बड़ों ने, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली, संख्या भले ही हमारी थोड़ी यहाँ वहां से कम हो, पर हैसियत यहां बढ़ा के रखी आप लोगों ने। क्यों? संघर्ष नहीं, हैसियत पुराने जमाने में ताकत से और संपत्ति से हुआ था। सांसद जी और विधायक जी कम बजा रहे हैं, हाथ तालियां नहीं बजाई हैं। अतुल प्रधान ने भी हाथ पकड़ रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, छोटा भाई। अब अभी सभी छात्र राजनीति से जुड़े नेता, मेरठ सीसीएस यूनिवर्सिटी, सभी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में तो राजनीति करना मत, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इनके सभी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, उनके लिए भी, और जो राजनीति में आकर अच्छे की फीलिंग आई है, क्योंकि गुर्जर समाज में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका जो दायित्व है वो केवल गुर्जर समाज नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए है। आज ये संदेश यहाँ से गया और हमारे साथ आयोजन समिति के सारे सदस्य हैं और माइक संभालने वाले संजीव प्रधान हैं, जो कभी भूमिका में थे, कभी माता पिता की भूमिका में थे और कभी टीचर की भूमिका में थे। आज तो खूब गाड़े संजीव भाई आप। धन्यवाद के भाई। देखिए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था और ना राजनीतिक कार्यक्रमों में होगी इस तरह की भागीदारी। हर आदमी किसी न किसी जाति में जरूर पैदा होता है और वो ये चाहता है कि उसके समाज के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करें। इसीलिए कार्यक्रम था और बहुत अच्छे से जितने मेरठ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आपने देखा होगा कि शायद मुझे लगता है मेरठ में पहली बार ये ऐसा कार्यक्रम हुआ कि जिसमें हमारे सभी छोटे बड़े राजनेता, प्रधान से लेकर सब सामने थे, मंच पर अकेले मुझे हमारे करमवीर जी महाराज परम श्रद्धेय, वही केवल सामने बैठा के सबसे पहले सामाजिक कार्यक्रम में यही समानता दी जाती है कि यहाँ प्रधान से लेकर सांसद तक सामाजिक कार्यक्रम में सब बराबर। सांसद जब बनता है कि जब वो छोटे स्तर से उनके लिए होता है। इस कार्यक्रम में मुझे श्री स्वामी